श्री कृष्ण और सुदामा, रुला देने वाली कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने राधे कृष्ण चैनल में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक अद्भुत और रुला देने वाली कथा, श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता। ये कहानी केवल मित्रता की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और दया की भी है। सुनते रहिए और अपने हृदय को खुला छोड़ दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। ब्राह्मण सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके पास न घर था न संपत्ति। उनके जीवन में केवल एक चीज थी, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। सुदामा का जन्म गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनका मिलन हुआ था श्री कृष्ण से। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ा और साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियों को बांटा। लेकिन समय के साथ जीवन ने उन्हें अलग कर दिया। सुदामा अपने परिवार के साथ कठिन जीवन जी रहे थे। उनके पास खाने के लिए बहुत कम अन्न था। फिर भी उनका मन हमेशा शांत और प्रेमपूर्ण था। कभी भी उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं की। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा, तुम्हारा मित्र कृष्ण अब द्वारिका में राजा है, क्यों ना उनसे सहायता मांग ले, हमारे जीवन को थोड़ी राहत मिल जाएगी। सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे मित्र से मैं भिक्षा नहीं मांगने जा रहा, मैं सिर्फ उनसे मिलने, उनका दर्शन करने और प्रेम पाने जा रहा हूँ। पत्नी ने घर में जो कुछ चावल बचे थे उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांध दिया। ये छोटा सा भेंट है, इसे ले जाओ और भगवान के चरणों में अर्पित करो। सुदामा ने ये छोटा सा कपड़ा अपने हाथ में लिया और द्वारिका की लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में वो सोचते रहे, कृष्ण से मिलने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त है, कुछ भी मांगना नहीं। द्वारिका में प्रवेश। द्वारिका पहुंचते ही सुदामा अत्यंत लज्जित थे। राजमहल की भव्यता देखकर वो घबराए नहीं, बल्कि उनके मन में केवल प्रेम और सच्चाई थी। जैसे ही उन्होंने द्वारिका के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, कृष्ण से कह दो उनका मित्र सुदामा आया है। कृष्ण ने ये सुना और अपने सिंहासन से कूद पड़े। वो नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण के आंसू सुदामा के कंधे पर गिरे। मित्र, तूने आने में इतनी देर क्यों की? सुदामा ने लज्जित होकर कहा, मैं कुछ नहीं लाया, बस घर से थोड़ा सा चावल लाया हूँ। कृष्ण ने वो चावल अपने हाथों से ग्रहण किया और पहले ही कौर खाने के बाद सुदामा के घर के दरवाजे पर दिव्य परिवर्तन हुआ। सुदामा के झोपड़े को महल में बदल दिया गया। उनकी पत्नी और बच्चे वैभवपूर्ण जीवन जीने लगे। सुदामा के आंसू खुशी और प्रेम के थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा ने समझा, भगवान प्रेम को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं। मैं कुछ नहीं मांगा, फिर भी मेरी जिंदगी बदल गई। कृष्ण ने कहा, मित्र, सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भेंट या धन की मोहताज नहीं होती। तेरी मित्रता और तेरा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा ने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मैं केवल आपके चरणों में ही सुख पाता हूँ, आपके प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा के कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने कई घंटे बातें की। बचपन की यादें, कठिनाइयां और जीवन में ईश्वर की कृपा के अनुभव साझा किए। कहानी का भाव और संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। 1. सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। 2. भक्ति और प्रेम का सबसे बड़ा फल हमेशा ईश्वर की कृपा है। 3. सच्चा प्रेम मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रेम और भक्ति के कारण कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा सच्चे हृदय वालों के पास दौड़ कर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी तो कृपया राधे कृष्ण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही रुला देने वाली भक्ति से भरी कहानियां। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके साथ रहे।